हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्विकिट। आप सभी का क्विकिट में स्वागत है। सो गाइस, हम पिछली क्लास में हम इक्वेशन कैसे बैलेंस होती है उसके हमको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं कि अगर एलएचएस में जितने कंपाउंड है उतने ही आरएचएस में होने चाहिए, जितने एलिमेंट्स के मोल एलएचएस में है उतने ही एलिमेंट्स के मोल आरएचएस में होने चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको कैसे बैलेंस किया जाता है। आज हम चैप्टर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। मतलब केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना तो आ गई, लेकिन अब मुद्दा यह है कि कितने तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है। भाई सुनते तो हैं कि ये रिएक्शन हो गई केमिकल रिएक्शन, या फिर जब हम 11th-12th में जाएंगे, अगर साइंस स्ट्रीम चूज़ करेंगे तो उसमें हमको लैब में कई तरीके की एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, तो वो तो आगे की बात है। कितने तरीके की होती है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शन हम मोस्टली 5 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो दो रिएक्टेंट मिलकर, यानी कि जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन, देखो नाम से पता है, डिकम्पोज मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। जैसे हम बात करते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बायो की बात करें तो वो सड़ा गला के क्या कर देते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिकम्पोज कर देते हैं। तो उसी से अगर हम लिंक जोड़ें तो डिकम्पोजिशन यानी कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट को हम क्या करें, 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ दें तो वो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिस्प्लेस यानी कि वो अपनी जगह पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। डिस्प्लेस, जैसे अपन डिस्प्लेस कर रहे हैं ना कि किसी भी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह, वैसे क्या हो रहा है कि उसमें क्या होगा, एक एलिमेंट अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें 2 एलिमेंट जाएंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसकी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन 2 or more reactant participates in a reaction and give one product। मतलब कि when 2 or more reactant participates in a reaction and give one product, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक आपस में क्रिया करके, रिएक्शन करके क्या करें, एक उत्पाद दें। हिंदी में बात करें कि जब 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक मिलकर आपस में क्या करें, रिएक्शन करके, क्रिया करके एक उत्पाद दें तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। यानी कि क्या कर रहे हैं, 2 उत्पाद मिलकर एक बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम इसकी रूपरेखा की, इसकी बेस की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए
जैसे कि माने A प्लस ये B, ये क्या है, दो रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये आगे क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्शन करें किसी भी कैटलिस्ट या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में, और उसने क्या करा दिया, एक नया ही प्रोडक्ट बना दिया। ओके, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा क्या रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक आपस में रिएक्ट कर कर एक उत्पाद दें तो उसको क्या बोले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट दें तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि CaO प्लस H2O। CaO क्या था, पिछले अपन क्लास में पढ़ चुके थे। CO क्या था, बिना बुझा चूना, है ना। कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में लिखना बताया था ना मैंने। और H2O क्या है, लिक्विड फॉर्म में है ना, तो इसको L से डिनोट करेंगे। और जब ये रिएक्शन हुई तो क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस यानी बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक तो एक ही रिएक्टेंट है कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि H2O यानी वाटर। जब वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझे चूने के साथ जब हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना बनेगा, है ना। और क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। तो लेकिन प्रोडक्ट तो क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। पार्टिसिपेट क्या कर रहे हैं, दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मिल कितना रहा है, एक, यानी कंबाइन हो रहे हैं आपस में, तो इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर हम एक और उसकी बात करें तो देखो, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या हुआ भाई, ये सर आपने क्या लिख दिया। देखो कार्बन क्या होता है, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे आसपास लगभग 90 से 95% जो भी आसपास ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे चाहे से खिड़की हो, दरवाज़ा हो, ब्लैक बोर्ड हो, ये पेन हो, इसमें इंक हो, है ना, तो जो भी चीज़ हो उन सब में मोस्टली क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। अगर हम किसी भी कार्बन, अब जैसे हम एग्जांपल ले, कार्बन यानी लकड़ी ले लें, तो लकड़ी को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो C+O2 CO2 क्या कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट है और एक क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन, ये क्या है, अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को इन्वर्स करके, यानी कि हम अगर उल्टा करके देखें तो एक तरह से क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मिलेगी। कैसे? देखो, when a reaction, when a reactant participate when a reactant participate in a reaction, when a reactant participate in a reaction and give two or more product, मीन्स क्या हुआ? देखो, कि जब एक रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। अब भाई अकेला आदमी थोड़ा किसी से क्या कहते हैं आपस में बात करेगा किसी से, तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो या तीन फैक्टर होते हैं। इसके अंदर या तो कोई सनलाइट की प्रेजेंस में हो, या किसी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो, या हीट की प्रेजेंस में हो, तो वो क्या करते हैं, इसको आप तोड़ कर चल जाते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर जब एक ही क्या कर रहा है, रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो हीट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर वो फोटो से मतलब यहाँ पर प्रकाश से है। अगर हम साइंस के टर्म में बोलें प्रकाश को तो क्या बोला जाता है, फोटो। तो फोटो यानी प्रकाश, यानी वो हीट की प्रेजेंस में, या फिर बात करें हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, या फिर फोटो की प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है, ये जो अभिकारक है या फिर रिएक्टेंट है वो क्या करेगा, एक या एक से ज़्यादा उत्पादों में टूट जाएगा। एक या एक से ज़्यादा उत्पादों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी व्हेन ए रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन एंड गिव टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम इसकी बात करें एग्जाम्पल्स की, तो देखिए FeSO4 फेरस सल्फेट, Fe फॉर फेरस, SO4 सल्फेट। ठीक है, FeSO4 को जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, और हीट का क्या साइन होता है, डेल्टा। तो FeSO4 को जब गर्म करेंगे तो किस किस में टूटेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यानी कि जब FeSO4 को गर्म करेंगे तो ये फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या करेगा, विघटित होगा, टूटेगा, डिकम्पोज होगा। तो अभी ये क्या हुआ, पार्टिसिपेट क्या कर रहा था, ओनली वन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कितने मिल गए, 1, 2 एंड 3। अब इसमें देखो, हम जैसे हम पिछले वीडियो में देखे थे कि भाई बैलेंस करना है। भाई FeSO4 तो क्या है, सिंगल है। Fe कितना है यहाँ पे, 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो इस तरह 2 लगा दो। सल्फर कितने हैं यहाँ पे, 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, 4 दूनी 8, O4 है, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए, 8, और 8 यहाँ पर देखो कितने, O3 यानी 3, 2 5 और 3 8, यानी कि क्या हो गई, अपनी बैलेंस हो गई। तो
FeSO4 यानी फेरस सल्फेट को जब हमने गर्म करा यानी हीट करा तो क्या मिला, Fe2O3 यानी कि फेरस, एक मिनट, फेरस ऑक्साइड, ये क्या है मेजर प्रोडक्ट, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, ये क्या है गैस है। और गैस को कैसे, जब गैस निकलती है तो उसको हम कैसे रिएक्शन में कैसे डिनोट करते हैं, ऊपर की तरफ साइन लगा के, है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, गैस है। और एग्जांपल की बात करें, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे कि H2O, ठीक है, H2O क्या है सभी जानते हैं, वाटर है। वाटर का क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको अब H2O को कैसे तोड़ेंगे, H2O को किसके उस पर प्रेजेंस में तोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। किसके, इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हम जब H2O में क्या करेंगे, विद्युत को प्रवाहित करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, तो ये किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। अब वही वापस यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इधर 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो इधर कितने लगा दो, 2, हो गए बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल था, लेकिन जब हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं हमको, 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। ठीक है, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल, यानी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने प्रोडक्ट में टूट रहा है, 2 में। एक तो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन की गैस में, और एक ऑक्सीजन की गैस में। H2O क्या है यहाँ पर, लिक्विड है। ठीक है, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कि हम बात करें, कितने बेसिस ऑफ कंडीशन, बेसिस ऑफ कैटलिस्ट, अगर हम बात करें तो 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी, देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी, एक तो बोले सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकंड बात करें इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। और थर्ड की बात करें तो कौन सा बच गया, फोटो। फोटो से यहाँ पे फोटो क्लिक नहीं हो रही है, सेल्फी। यहाँ पर फोटो क्या है, प्रकाश है। फोटो यहाँ पर एक तरह से टर्म यूज किया जाता है साइंस के अंदर, तो फोटो डीकम्पोजिशन। तो थर्मल किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्यू टू हीट, ये हीट की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन यानी इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन की बात करें तो ये किसकी प्रेजेंस में होगी, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की में, है ना। और बात करें फोटो डीकम्पोजिशन, तो फोटो डीकम्पोजिशन की बात करें तो ये किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की में। सनलाइट ले लो, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। सो आज हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करी, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो 5 तरीके की टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है। कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अगर हम
फर्स्ट की बात करें कि कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। और डिकम्पोजिशन की बात करें तो जब एक ही रिएक्टेंट क्या कर रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद यानी प्रोडक्ट में टूट रहा है। और कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की होती है डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन पढ़ेंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे। सो थैंक यू। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्विक चैनल ऐप को डाउनलोड कीजिए।